तो इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है अशोक जी को। अशोक जी, ये लीजिए आपका अवार्ड और ये 50,000 रुपए आपका इनाम। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अवार्ड मेरे को नहीं चाहिए। ये अवार्ड तो स्टाफ में और बहुत बड़े अफसर हैं, उन्हें मिलना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा चौकीदार हूँ, गेट पर चौकीदारी करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कैसे मिल सकता है ये अवार्ड? अरे पर क्यों, आप क्यों नहीं ले सकते? अरे ये आपका इनाम है और ये इनाम आपने खुद जीता है। देखिए अशोक जी, जो काम आप करते हैं ना, वो हम में से किसी के बस की बात नहीं है। अरे आपने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है, पर हमारी कंपनी हर साल एक इनाम निकालती है। सबके नाम की पर्चियां गिरती हैं और पर्चियों पे जिसका नाम ज्यादा होता है वो अवार्ड उसे मिल जाता है। तो आज सारी पर्चियों के ऊपर आप ही का नाम है। आप खुद देख लीजिए, एक भी पर्ची ऐसी नहीं है जिस पे आपका नाम ना हो। ये देखिए। नमस्ते साहब। नमस्कार चाचा। क्या हुआ चाचा, आप कुछ परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है साहब। देखिए चाचा, मैं काफ़ी दिनों से आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप थोड़े परेशान से लग रहे हो। आप मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है? नहीं साहब, कह दिया ना, सब ठीक है। चाचा, आप इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हो, अरे हम सब एक फैमिली का हिस्सा ही तो हैं। आप मुझे बताइए ना, आखिर परेशानी क्या है? क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो साहब, जब आप पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। वो साहब, मेरा लड़का वो 12वीं पास की है, वो कॉलेज में एडमिशन दिवाला था। अब मेरे पास पैसे नहीं है। एडमिशन में मांगे 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं साहब? बस यही चिंता खाई जा रही है साहब, लाऊं तो लाऊं कहाँ से 50,000 रुपये? मेरे पास तो इतना जुगाड़ नहीं है। चाचा, ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, मेरे पास 50,000 तो नहीं है, 15,000 ज़रूर है। मैं 15,000 आपको दे सकता हूँ, बाकी आप किसी और से मांग लेना। अरे नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, आपने बोल दिया इतना ही बहुत है। आपने कह दिया 15,000 के लिए, बस इतना ही बहुत है। नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरे पास 50,000 होते तो मैं सारे दे देता, बट फिलहाल तो मेरे पास 15,000 रुपये हैं। कोई मना नहीं करता, लेकिन बात तो देने की है। मैं कहाँ से दूंगा पैसे? आदमी को चादर इतनी फैलानी चाहिए जितने पैर हों, और मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं तो अपने पगार में से, तनख्वाह में से ही गुजारा करता था। पर साहब, पढ़ाई का भी खर्चा देता था, घर भी चलाता था। लेकिन अब 50,000 रुपये एडमिशन के लिए? नहीं नहीं साहब, ये मेरे बस की नहीं है। मैं किसी का कर्जा अपने सर पर लेना नहीं चाहता। चलिए फिर ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए। हे भगवान, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ये तो साल भर की पढ़ाई मारी जाएगी। मैं क्या करूं? यार, वैसे तुम लोगों ने नोटिस किया, बाहर जो गार्ड अंकल है वो किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। और अगर सामने से भी उनसे बात करो तो वो सिर्फ बात का जवाब देते हैं, उसके अलावा फिर चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते। हाँ यार, नोटिस तो मैंने भी किया है। कई बार घर से खाना नहीं लाती तो मैं उन्हें पहले भी बोल देती थी कि आप बाहर से खाना ले आना, पर अब तो कोई सवाल जवाब करते ही नहीं है, कुछ बात नहीं करते, सीधा जाएंगे खाना ले आएंगे, बात खत्म। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी जब मैं आ रहा था ना, तब भी मैंने देखा कि चाचा बहुत उदास थे, और उनके उदास होने की वजह मुझे पता है। क्या बात है, बताओ। वो क्या है ना शिखा, एक्चुअली चाचा का जो बेटा है ना, उसने अभी 12th पास की है और उसका कॉलेज में एडमिशन होना है। बट चाचा के पास 50,000 रुपये नहीं है, जो कि उनके बेटे की कॉलेज की फ़ीस है। तो बस इसी वजह से वो परेशान है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम लोग उन्हें उधार दे देते हैं। हाँ, उधार तो दे सकते हैं हम उन्हें, बट मैंने उनसे कहा कि फ़िलहाल मेरे पास 15,000 रुपये हैं, अगर आपको चाहिए तो आप रख लो, बाकी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। बट उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे थे कि पैसे तो मैं ले लूँगा, पर उसको चुकाऊँगा कैसे? कोई तरीका नहीं है जैसे हम उनकी मदद कर सके? मतलब यार, वो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करना। कुछ ऐसे जैसे उन्हें पता भी ना चले और मदद हो जाए। तुम सही कह रही हो, पर हम उनकी मदद कैसे करें? मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। तो
आप ही बताइए, मैं आपको इनाम कैसे ना दूं? अरे आपने अपना सारा काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, एक भी शिकायत नहीं आई आपकी। और आपको मदद की जरूरत थी, आपने किसी से मदद नहीं मांगी, और इन सब लोगों ने आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने मना कर दिया क्योंकि आप किसी से मदद लेना नहीं चाहते। और हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं, और आज ये अवार्ड आपने खुद जीता है। अरे ये आपका आत्मसम्मान है, किसी की कोई दया या भीख नहीं है। ये अवार्ड आपने खुद जीता है, वो भी अपने आत्मसम्मान के साथ। तो ये लीजिए, आज का इनाम आपके नाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ मैं कंपनी के पूरे सीनियर, पूरे स्टाफ को, पूरी कंपनी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इतना बड़ा आत्मसम्मान जो मेरे सम्मान में दिया मैम साहब, मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। धन्यवाद। अशोक जी, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। जैसे आज तक आपकी कोई शिकायत नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी। हमें आपकी मेहनत पर और आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप चिंता मत करिए। ठीक है मैम साहब, मैं आपके वचनों पर अमल करूँगा। नमस्कार। अरे भाई, इनाम दिया जा रहा है तो तालियां तो बनती है।